हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं रतन सर आज तुम लोगों को पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो हम लोग पिछले वीडियो में जैसा कि लेंस फार्मूले पर क्वेश्चन लगाना सीखे थे। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन लगाना सीखे हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है और अवतल लेंस से। ठीक है, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे। देखें यहाँ पे लेंस से बनाने के नियम जो पढ़े थे हम लोग, मैं बताया था कि उत्तल लेंस से हम लोग 3 नियम अप्लाई कर सकते हैं। पहला क्या था कि जब प्रकाशिक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो वह अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है, और दूसरा था कि जब सीधे फोकस से होकर जाएगी तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और तीसरा नियम था कि सीधे प्रकाशिक केंद्र से होकर आए तो उसी मार्ग में वह सीधे चली जाती है। लेकिन एक कंडीशन है, नोट है यहाँ पे, कि यदि लेंस मोटा है, ठीक है, यदि लेंस मोटा होगा तो जो आपकी प्रकाशिक किरण है तो वह सीधे प्रकाशिक केंद्र से न जाके थोड़ा सा अपवर्तित हो जाती है ऐसे, और फिर इसी के समांतर निकल जाती है इस प्रकार से। ठीक है, तो मोटे लेंस के लिए आपतित किरण जो होती है अपवर्तन के पश्चात उसी के समांतर हो जाती है, लेकिन पतले लेंस के केस में ये सीधे निकल जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इमेज बनाना सीखते हैं। देखें यहाँ पे पहला इमेज है, हम लोग उत्तल लेंस द्वारा, ध्यान से देख लीजिए, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और पहला कंडीशन आपका है, देखिए ध्यान से, पहला कंडीशन ये है कि जब वस्तु अनंत पे हो। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये हमारा उत्तल लेंस है। ठीक है, अब ये उत्तल लेंस है, तो जब वस्तु हम अनंत पे रखेंगे तो वस्तु तो दिखाई देगी नहीं हमें। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि अनंत पे वस्तु होगा तो वस्तु बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो उससे होकर आने वाली जो प्रकाशिक किरणें होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है, उससे होकर आने वाली जो किरणें होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं, यानी अपवर्तन के पश्चात देखिए ये वाली जो किरण है अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, वो द्वितीय फोकस से होकर जानी चाहिए थी। ठीक है, और सेकेंड क्या है कि ये सीधे निकल जाती है अगर प्रकाशिक केंद्र से होकर आएगी। तो देखिए ये एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए इसका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बन रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया है कि लेंस के दूसरी ओर द्वितीय फोकस पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। देख लो ध्यान से, इधर वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है लेकिन यहाँ पे वस्तु कैसा बन दिख रहा है, प्रतिबिंब नीचे की तरफ। तो वास्तविक तो है लेकिन उल्टा, और वस्तु से छोटा भी बन रहा है। तो ध्यान से देख लीजिए इमेज। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि अनंत से होकर आने वाली प्रकाशिक किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं और अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं वस्तु का प्रतिबिंब वहीं बनता है। ठीक है, तो ए डैश बी डैश पे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। और कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला उत्तल लेंस से बनने वाला ये पहला इमेज था। तो आई होप आप लोग को ये इमेज समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकेंड इमेज की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरे इमेज की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो दूसरा इमेज है वो कहाँ रखा हुआ है, यानी वस्तु को हम लोग फोकस दूरी के दोगुने
दूरी तक मतलब 2f1 और अनंत के बीच में रखें। यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा f1 है, इसका दुगना 2f1 होगा, तो 2f1 और इधर पूरा अनंत है, तो अनंत के बीच में अगर वस्तु रख दें तो हम देख सकते हैं कि वस्तु की स्थिति निर्धारित है ना। अब देखें यहाँ से होकर दो प्रकाशीय किरणें चलेंगी। पहली प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, ये वाली मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, तो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, द्वितीय फोकस से होकर जाना चाहिए, तो देखिए द्वितीय फोकस से होकर जा रहा है। दूसरा देखिए, दूसरी प्रकाशीय किरण सीधे प्रकाशीय केंद्र से होकर जा रही है, तो जब सीधे प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी तो अपवर्तन के पश्चात ये एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे वस्तु का प्रतिबिंब वहीं बनेगा। तो देख लो a डैश b डैश यानी b डैश पे काट रही हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, b डैश पे बनेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से कि AB का वास्तविक और उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, और किसके किसके बीच में बन रहा है, F2 और 2F2 के बीच में। ठीक है, तो जब अनंत और 2F1 के बीच में वस्तु रहेगा तो देख लीजिए इसका इमेज कहाँ बनेगा, द्वितीय फोकस और 2F2 के बीच में। ठीक है, देख लो इसको। चलिए तीसरा इमेज देखते हैं हम लोग। देखिए तीसरा ये है कि जो वस्तु फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर स्थित हो, यानी जब हम लोग वस्तु को फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पे रख दें तो यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है कि पतले लेंस से बनाने वाले प्रतिबिंब का दो नियम यूज किए हम लोग, यानी तीनों में से कोई दो ही यूज कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, और उन दोनों की सहायता से ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कि पहली प्रकाशीय किरण ये वाली, ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, तो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, दूसरी प्रकाशीय किरण सीधे प्रकाशीय केंद्र से होकर पास कर रही है, ये पतला लेंस है तो ये आपका समांतर ना होकर सीधे निकल जाता है, तो जब ये सीधे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो इमेज कहाँ बन जा रहा है, 2F2 पे। अब देखिए ध्यान से, जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा इमेज भी बन रहा है, और इमेज कैसा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। ठीक है, इमेज कैसा दिख रहा है, वास्तविक और उल्टा दिख रहा है। तो आप कह सकते हैं कि यदि दोगुनी दूरी पर कोई वस्तु रखा हुआ है उत्तल लेंस के सामने, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा, लेकिन वस्तु के लंबाई के बराबर भी होगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे दिया है कि उत्तल लेंस के दूसरी ओर 2F2 पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा। एक बार फिर से देख लो। तीसरा कंडीशन है ये कि जब वस्तु फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर स्थित हो। ठीक है, चलिए आए चौथे कंडीशन की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए कि चौथा कंडीशन ये है कि जब वस्तु फोकस दूरी की दोगुनी दूरी F21 तथा फोकस F1 के बीच में हो। ठीक है, देख लो, जब वस्तु फोकस दूरी के दोगुनी दूरी 2F1 तथा फोकस F1 के बीच में हो, तो देखिए कैसे इमेज बनेगा। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं हम लोग कि ये हमारा लेंस है, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका लेंस का प्रथम फोकस है, और इसका दोगुना क्या होगा, 2F1। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि हम लोग को वस्तु कहाँ पे रखना है, इन दोनों के बीच में रखना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे जैसे ही बीच में रखेंगे तो यहाँ पे बिंदु B से होकर दो प्रकाशीय किरणें चलेंगी, और ये दोनों प्रकाशीय किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगे प्रतिबिंब वही बनेगा। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए ध्यान से, जैसे जैसे वस्तु लेंस के नज़दीक आ रहा है इमेज का आकार वैसे वैसे बढ़ रहा है। तो देखो यहाँ पे पहली जो किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, ये वाला, तो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जा रही है। ठीक, दूसरा सीधे प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजर रहा है, और एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, ये B डैश पे क्रॉस कर रहे हैं।
तो जब एक दूसरे को बी डैश पे क्रॉस कर रहे हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ए डैश और बी डैश पे बनेगा। ठीक है, ए डैश और बी डैश पे ही बनेगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे कि उत्तर लेंस की दूसरी ओर 2f2 व अनंत के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार में बड़ा। यानी हमने पहले ही कहा दिया कि चौथे इमेज में देखिए जैसे जैसे हम लोग वस्तु को करीब लाएंगे प्रतिबिंब का आकार बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आइए पांचवें केस की बात करें। ये देखिए, ये हमारा पांचवा केस है कि जब वस्तु को हम लोग फोकस पे लेके चले आए, प्रथम फोकस पे। ठीक है, तब देखो इमेज कहाँ बन रहा है। तो देखो जैसी वस्तु आपका प्रथम फोकस पे आ रहा है तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो प्रकाशित किरणें हैं वो एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं कर पा रही हैं, और जब क्रॉस नहीं कर रही हैं तो इसका मतलब ये एक दूसरे को कहाँ काटती होंगी, अनंत पे काटती होंगी ना। तो जब अनंत पे काटेंगी तो वस्तु का आकार क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, और वास्तविक और उल्टा होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे कि लेंस के दूसरी ओर अनंत पर वास्तविक उल्टा हुआ वस्तु से आकार में बहुत बड़ा। तो आप रूल में लिख सकते हैं कि आप ऐसे लिखेंगे कि बिंदु बी से जब वस्तु F1 पर स्थित हो तो बिंदु बी से होकर दो प्रकाशीय किरणें चलती हैं। पहली प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है, और दूसरी प्रकाशीय किरण सीधे वक्रता केंद्र से पास करती है। ठीक है, तो एक दूसरे को अनंत पे काटती हैं। ठीक है, चलिए लास्ट इमेज देखते हैं हम लोग। देखिए लास्ट है आपका कि जब वस्तु प्रथम फोकस F1 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच में हो। ठीक है, जब वस्तु प्रथम फोकस F1 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच में हो तब देखिए इमेज कैसे बनेगा। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि ये आपका F1 है, ये प्रकाशीय केंद्र है, इसके बीच में देखिए एक वस्तु रखा हुआ है A और B ना। तो यहाँ से होकर दो प्रकाशीय किरणें चल रही हैं, लेकिन ये दूसरे से दूर जा रही हैं, यानी इन्हें आगे बढ़ाने पर ये कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। लेकिन हमें दिख रहा है अगर पीछे में इन दोनों किरणों को मिलाए तो दिख रहा है कि डॉटेड बढ़ाने पर ये A डैश B डैश पे आके मिल जा रही हैं, यानी जिस साइड वस्तु है उसी साइड प्रतिबिंब भी बन रहा है और वस्तु से बड़ा। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा बन रहा है, वो आपका आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है, और वस्तु से क्या बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है लेंस से वस्तु की ओर सीधा आभासी और वस्तु से आकार में बड़ा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखिए जहाँ तक हम लोग पढ़े कि उत्तल लेंस से, अभी हमने यहाँ पे बताया आपको उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। एक तो आपका वास्तविक और उल्टा, और दूसरा प्रतिबिंब है आपका आभासी सीधा। देखिए ये बस एक ही कंडीशन में प्राप्त होता है कि जब वस्तु प्रथम फोकस F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में हो। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कि आभासी सीधा। ठीक है, और कभी आभासी सीधा प्राप्त होगा केवल एक ही कंडीशन में कि जब वस्तु कहाँ पे आ जाए, F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में हो। बाकी और केसों में वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन हमारा है अवतल लेंस।
ठीक है। तो देखिए अवतल लेंस के केस में केवल एक ही इमेज प्राप्त होता है और वो कैसा होता है, आभासी और सीधा बनता है। यानी अवतल लेंस से केवल एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उत्तल लेंस से दो प्रकार के प्राप्त होते हैं। यानी इसमें आभासी भी बन सकता है और वास्तविक भी। चलिए तो अब अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनना हम लोग सीखते हैं कैसे बनता है। यहाँ देख लीजिए सेकेंड कंडीशन में कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये हमारा कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। कैसे पहचानेंगे कि अवतल लेंस क्या होता है, बीच में दबा होता है और किनारों पे चौड़ा होता है। ठीक है, तो इसी से हम लोग पहचान सकते हैं कि ये हमारा कौन सा लेंस है, ये अवतल लेंस है। ठीक, आगे देखिए कि यहाँ से दो प्रकाशीय किरणें चल रही हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक बिंदु से होकर चल रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों टकराने के बाद बाहर की तरफ जा रही हैं, लेकिन इन्हें पीछे बढ़ाया जाए तो ये फोकस पे आके मिल रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर वस्तु इधर है तो इमेज भी कहाँ बन रहा है, इधर ही, लेकिन वस्तु की तुलना में बहुत छोटा है ये। देख लीजिए ध्यान से, वस्तु की ओर फोकस पर सीधा आभासी और आकार देखिए बहुत छोटा है। ठीक है ना, तो पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन देखिए कि जब वस्तु अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में हो, यानी अब वस्तु की स्थिति अगर निर्धारित कर दें हम लोग अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखें, तब देखिए क्या होता है। पहली प्रकाशीय किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, अपवर्तन के पश्चात ये इस साइड चली जाएगी दूर। तो देखिए इसको बढ़ाने पे कहाँ से होकर जानी चाहिए, फोकस से, और दूसरा कहाँ से जाना चाहिए, सीधे प्रकाशीय केंद्र से। तो देखिए एक दूसरे को ये कहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, यहीं पे बनेगा। तो देख लीजिए आभासी सीधा लेकिन वस्तु से छोटा दिख रहा है ना। तो ये दो प्रतिबिंब थे अवतल लेंस से, तो हमें अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनाने के ये थे हमारे नियम। चलिए हम लोग अब लेंस सूत्र की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लेंस सूत्र के बारे में हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि लेंस का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो हमने बताया था कि लेंस का जो सूत्र होता है वो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, हाँ ये फार्मूला होता था। और हमने बताया था कि जहाँ पे आप f को क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे f को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। ठीक है, और v को क्या कहते हैं हम लोग, v को कहते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, और u को क्या कहते हैं, वस्तु की स्थिति। ठीक है, और हमने रेखीय आवर्धन के बारे में बताया था आपको। ठीक है, कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि रेखीय आवर्धन m बराबर I/O। ठीक है, तो I को कहते हैं प्रतिबिंब का आकार। ठीक है, और V को कहते हैं वस्तु का आकार। ये था हमारा रेखीय आवर्धन और ये था लेंस फार्मूला। ठीक है, लेकिन हम लोग लेंस फार्मूले को प्रूफ नहीं किए थे, तो चलिए आज हम इस वीडियो में लेंस फार्मूले का डेरिवेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं फिगर कि कौन सा फिगर यूज करेंगे हम लोग। तो जैसा कि हम आपको फिगर दिखा रहे हैं यहाँ पे लेंस सूत्र का, और हम लोग क्या करेंगे, अवतल की सहायता से लेंस सूत्र प्राप्त करेंगे।
यानी यहाँ पे सॉरी उत्तल लेंस की सहायता से। उत्तल लेंस की सहायता से लेंस सूत्र ठीक है। ये देखिए उत्तल लेंस की सहायता से लेंस सूत्र। चलिए फिगर देख लेते हैं एक बार। देखिए ये फिगर है हम लोग जिसको यूज करेंगे, और ये उत्तल लेंस अभी हम लोग फिगर बनाए कि जब वस्तु क्या होती है F1 और 2F1 के बीच में होती है तो इसका इमेज कहाँ बनता है, ये F2 और अनंत के बीच में बनता है, लेकिन वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा। तो देखिए जैसे फिगर में दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पे देखिए कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वस्तु की दूरी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक A डैश तक ये प्रतिबिंब की दूरी होती है, ठीक है। और F2 यहाँ से C से लेकर यहाँ तक F है, यानी फोकस दूरी इसको कहते हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फिगर देख लिए एक बार। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि इसमें कितने समरूप त्रिभुज बन सकते हैं, और उसी की सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि माना एक वस्तु AB एक पतले उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र C से U दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। तो जैसा हम लोग फिगर में देख ही रहे हैं कि प्रकाशीय केंद्र से मुख्य अक्ष पर, ये आपका मुख्य अक्ष है, इस पे AB एक आपका वस्तु रखा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे लेंस की फोकस दूरी F है, यहाँ पे दिख रहा है आपको लेंस की फोकस दूरी F दिया है। वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशीय किरणें BD यानी B और D, देखिए अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से सीधे चली जाती हैं यहाँ से, ठीक है। वस्तु से चलने वाली प्रकाश BC ये वाला सेकेंड प्रकाशीय केंद्र से होकर बिना किसी विचलन के सीधे चली जाती है, मतलब सीधे निकल जाता है। और ये वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब A डैश और B डैश पर प्रकाशीय केंद्र से भी दूरी पर बनाती हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं फार्मूला, और इसके लिए हम लोग समरूप त्रिभुज का फार्मूला यूज करेंगे। CAB देखिए यहाँ पे हम लोग दो समरूप त्रिभुज लेते हैं। फिगर में देखिए आप लोग, देखिए ABC यानी यहाँ पे आपको लिख सकते हैं हम लोग कि फिगर से कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC डैश, देखिए फिगर में यहाँ पे दिख रहा है ABC और CA डैश B डैश, देखिए दोनों समरूप त्रिभुज दिख रहे हैं। एक एंगल 90 डिग्री है और ये वाला साइड इक्वल है, यानी दो भुजाएं और एक एंगल अगर समान होता है तो वो समरूप त्रिभुज कहलाते हैं, ठीक है। अगर हम इस समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि इनकी जो भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं अनुपात में, तो हम ले सकते हैं यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम ले सकते हैं फिगर से कि AB बटे A डैश B डैश, और दूसरा होगा आपका CA बटे CA डैश, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार चलिए दूसरा समरूप त्रिभुज लेते हैं। तो दूसरा समरूप त्रिभुज है CDF2 और त्रिभुज A डैश B डैश और F2, ये भी समरूप है। ठीक है, जब ये समरूप है तो यहाँ भी हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अनुपात वाला कि CD बटे A डैश B डैश बराबर CF2 बटे F2 A डैश, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए जो आपका CD है, CD वस्तु की लंबाई के बराबर दिख रहा है,
ठीक है। फिगर में जो सी डी है वो वस्तु की लंबाई के बराबर है। तो जब हम इसको रखेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर सी एफ टू बटे क्या, एफ टू ए डैश। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 3, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो समीकरण 1 है और समीकरण 3 है दोनों का एक साइड इक्वल दिख रहा है। तो जब एक साइड इक्वल दिख रहा है तो दूसरा साइड आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखिए क्या होगा, सी ए बटे सी ए डैश, सी ए बटे सी ए डैश, और ये क्या होगा सी एफ टू बटे एफ टू ए डैश। अब ये इक्वेशन नंबर 4 बना। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि फिगर की सहायता से सबका मान रखना है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि फिगर में मान क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका सी है, सी ए वो वस्तु की दूरी है। सी क्या आपका वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी हम लोग क्या आते हैं निगेटिव लेते हैं। और सी ए डैश जो है वो आपका प्रतिबिंब की दूरी है, और ये आभास वास्तविक है तो यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट देखिए ध्यान से सी एफ टू, तो सी एफ टू क्या होगा आपका एफ होगा, फोकस दूरी दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर हम लोग एफ टू ए डैश का मान निकालें, एफ टू ए डैश देख लीजिए फिगर में एफ टू ए डैश सारी दूरियां हम लोग प्रकाशिक केंद्र से लेते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं सी ए डैश माइनस सी एफ टू। ठीक है। इसका मतलब भी माइनस एफ। चलिए रखते उठा के फार्मूले में। जब इधर रखेंगे हम लोग तो ये आपका आएगा माइनस यू बटे भी, और इधर एफ बटे भी माइनस एफ। सॉल्व करिए इसको। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये माइनस यू गुणे क्या होगा भी माइनस एफ, और ये क्या हो जाएगा भी एफ। गुणा करिए तो ये हो जाएगा यू भी, और ये प्लस यू एफ बराबर क्या भी एफ। इसको उधर लेके जाइए, या तो इसी को उधर लाइए। ठीक है। तो जब हम लोग इसको इधर लाते हैं और इस वाले टर्म को उधर लेके जाएंगे तो ये उधर जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये इधर आएगा तो नेगेटिव। यानी आप इसको लिख सकते हैं यू एफ माइनस भी एफ बराबर क्या यू भी। तो देखिए सॉल्व करिए। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं यू भी एफ से भाग दे देते हैं। ये समीकरण नंबर 5 कर दें। यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 5 में यू भी एफ से भाग देने पर, तो जब भाग देंगे तो हो जाएगा यू एफ बटे यू भी एफ माइनस भी एफ बटे यू भी एफ, और इधर क्या होगा यू भी बटे यू भी एफ। तो यहाँ से यू भी से भी कैंसिल, भी से भी कैंसिल, यू एफ से यू एफ कैंसिल, और यहाँ एफ से एफ कैंसिल। तो देखिए आपका क्या बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक। ये है आपका लेंस सूत्र। ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए कि हम लोग दो त्रिभुजों को एक साथ समरूप लिए हैं, फिर वहाँ पे समरूप त्रिभुज होंगे तो उनकी जो भुजाएं होंगी वो अनुपात में बराबर होती हैं, तो हमने उनके अनुपात को दिखा दिया, समीकरण नंबर 1 बना दिया। उसी प्रकार एक दूसरा त्रिभुज लेते हैं वो भी समरूप है, तो उनकी भी भुजाएं अनुपात में क्या होंगी बराबर होंगी, तो हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। और ये दोनों समीकरण नंबर 1 और 3 एक दूसरे इक्वल साइड में है, तो बराबर करके इनका मान रख देते हैं। मान रखने के बाद जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमें कौन सा सूत्र प्राप्त होगा, लेंस सूत्र प्राप्त होगा। ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए अब यहाँ पे कि इसी प्रकार आप लोग अवतल लेंस की सहायता से भी सॉल्व कर सकते हैं। इमेज देख लीजिए कि अवतल लेंस से आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे हुआ है अवतल में, उसी की सहायता से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, देख लीजिए, ये है अवतल लेंस द्वारा लेंस का सूत्र कैसे इसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रेखीय आवर्धन, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए m बराबर होता है I/O, यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग कहते हैं रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से चलिए, आइए क्वेश्चन लगाते हैं फार्मूले पे, और वो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है कि प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस पर दर्शाए गए चित्र के अनुसार गिर रही हैं। ठीक है, यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। फिर से देख लो, प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस पर दर्शाई गई हैं और चित्र के अनुसार गिर भी रही हैं। यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देख लो फिगर अच्छे से। अब ध्यान से देखो, दिया हुआ यहाँ पे कि यदि लेंस की फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपको 10 सेंटीमीटर दिया भी है कि ये आपका प्रकाशीय किरणें आ रही हैं और गिर रही हैं, तो आपको प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो हमने पहले कहा कि जब प्रकाशीय किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं वही लेंस का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको दिख रहा है सीधे सीधे कि यहाँ पे CO कितना है 10 सेंटीमीटर और F कितना 20 सेंटीमीटर। तो आइए पतले लेंस का सूत्र अप्लाई करते हैं। लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/v - 1/u बराबर 1/f। तो जब रखेंगे यहाँ पे 1/v माइनस u का मान -10 रखेंगे, क्योंकि वस्तु बाईं ओर रखा हुआ है, दाईं ओर, और नेक्स्ट